किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय श्री माखन चोर भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम प्रभुए इनके पद वंदन किए नाशै विघ्ने नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। श्री लाडली लाल की परम पूज्य बाबूजी बाबा की देवर्षि नारद जी महाराज की जय जय श्री राम जय जय श्री राम जय जय श्री राम। अभी जैसे हम आए आते ही कन्हैया ने कुछ सुनाया राधा रानी के स्वभाव के विषय में। क्या सुनाया था? सहज स्वभाव नवल किशोरी जू को भूले हो न हो प्रसन्न सदा ऐसी प्यारे 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 प्राण प्यारी धन्य तेरे इनके उपासी हैं। इत ध्रुव और सुध देखी अख जहाँ लगी सुनी अख जहाँ लगी सब दुख पासी हैं। नवनीत गुलाब के कोमल है हटी कंज सिमन झुलता इनमें गुलाल गुलाल प्रवाल जपा छवि ऐसी देखी ललायन में मुनिमानस मध्य बसे बस होत है सूर्य सुभान में उचित चायन वृषभानु किशोर पायन में उचित चायन श्री राधिका के पायन में वृषभानु किशोरी मुनि मानसी मंदिर मध्य बसे बस होत है सूद सुभाए। बहुत सुंदर। चलो ये कैसे कहते हैं और कैसा स्वभाव है? स्वभाव कैसा बताओ? जिनको ठुकराया दुनिया ने वो महल बुलाए जाते हैं दरबार में राधा रानी के दुख दर्द मिटाए जाते हैं दुनिया के सताए लोग यहाँ पलकों पे मिटाए जाते हैं दुनिया की सताए लोग यहाँ सीने से लगाए जाते हैं। पल पल में आस निराश हुई पल पल घटती छिन छिन रहती को ठुकराया दुनिया ने गोद उठाए जाते हैं दरबार में आ रहा
रानी के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। आगे तुम आपको आता हूँ। आज तो भगवती भैया को ध्यान में आ गया। हाँ राधा रानी के बारे में हठी जी ने बहुत सुंदर सुंदर बातें कही, बहुत अच्छे रसिक हुए हठी। सुना हठी कंजल से मंजुल का, एक जगह कहते हैं दीन हूँ अधीन हूँ तिहारो ब्रज साहिबनी। मैं दीन हूँ अधीन हूँ पर आपका हूँ ब्रज की साहिबनी। हिय में मलिन करुणा की कोई डरी, भारी भव सागर में डूबत बचाओ हे। काम क्रोध लोभ मोह लागे सब हरि। जैसो तैसो तेरो तो द्वार पर तेरे मेरे गुण अवगुण नेक चित में न धरिए। कीर्ति किशोरी वृषभानु के दोहाई तो है लाख लाख भांति। हाँ लक्ष लक्ष भांति मोह हठी को पछताई। कीर्ति किशोरी वृषभानु के दोहाई तो है लक्ष लक्ष भांति। अरे राधा रानी तुम्हें तुम्हारे बाबा की दुहाई है, वृषभानु की दुहाई है। लक्ष लक्ष भांति मुहटी को पच्छ करिए। ऐसे तो बहुत सारे पद हैं। देव दिवाली आने वाली है, देवताओं की दिवाली। एक दिवाली निकल गई और अब देव दिवाली आने वाली है। कार्तिक मास का समापन होने वाला है। आज का, कल का, परसों देव दिवाली है। परसों पूर्णिमा है। कब है? परसों। तो मंगल के दिन इस मंगल में अनुष्ठान, इस साल का कार्तिक का अनुष्ठान हम लोगों का पूरा होने वाला है। इस साल का कार्तिक का अनुष्ठान पूरा होने वाला है। 2 मिनट की एक बात सुना रहा था, ध्यान से उतर गई। कार्तिक मास में तो आप करेंगे क्या तुलसी विवाह उस दिन? पूर्णिमा के दिन, देव दिवाली के दिन शालिग्राम भगवान को परणा देते हैं, तुलसी मैया को परणा देते हैं। क्यों? सही है। हाँ, क्या सुना रहे थे? हमने क्या सुनाया था? भौमासुर का वृतांत सुना रहे थे, नरकासुर का। सत्यभामा जी के विषय में बताया था। ये बताया था ना, नरक चतुर्दशी के दिन बताना शुरू किया था। फिर उसके बाद दीपावली आ गई और उसके बाद में नहीं, कार्तिक मास के महात्म्य में बता रहे थे। हाँ? अष्टमी को बताना प्रारंभ किया था। हाँ, नौवीं दशमी के दिन 2 दिन सुनाया था। कार्तिक मास के
महात्मा में सत्यभामा जी ने पूछा था, हमने कहा सत्यभामा जी भगवान को कितनी प्रिय थी, ये बताया किस प्रकार और भगवान को सत्यभामा जी और ठाकुर जी को प्रिय थी। भूमि का अवतार थी, पृथ्वी का अवतार थी। और श्री कृष्ण ने जब पारिजात का पुष्प रुक्मणी जी को दिया तो देवर्षि नारद जी के कहने से सत्यभामा जी ने मान किया। तो ठाकुर जी सत्यभामा जी की प्रसन्नता के लिए कहाँ जाते हैं? उससे पूर्व में भौमासुर नाम का एक असुर था, राक्षस था। और किसका बेटा था? पृथ्वी मैया का। और किसका पुत्र था? भगवान का बेटा, भगवान वराहदेव और भूमि मैया का पुत्र। और असुर बन गया। हमने बताया था ना कैसे बन गया? संगत से, सोहबत से। एक तो संगत उनकी ऐसी थी, दूसरा जब वो पैदा हुआ था तो पृथ्वी मैया का जो ध्यान था, उस ध्यान में वो कौन? हिरण्याक्ष जो राक्षस था उसका प्रवेश हो गया। भगवान के अतिरिक्त किसी का प्रवेश हुआ। अब तो अपने टीवी में जैसे माताओं के उदरस्थ गर्भस्थ बालक होते हैं, उस पीरियड में और माताएं बहुत ज़्यादा फ़ोन चलाती हैं तो उनसे उत्पन्न होने वाला बालक बहुत फ़ोन चलाता है बाद में, हैं? आज के बच्चे जन्मजात कितना फ़ोन चलाते हैं, देखा आप लोगों ने? वो खाना भी खाएंगे तो वो मांगेंगे। तो अभिमन्यु ने गर्भकाल में सारी विद्या सीख ली थी। और गर्भस्थ जब शिशु है उस काल में की गई भक्ति का बड़ा प्रभाव पड़ता है और उस काल के चिंतन का बड़ा प्रभाव पड़ता है। तो पृथ्वी मैया के चिंतन में कौन आया था? पृथ्वी मैया के चिंतन में हिरण्याक्ष आ गया। इसलिए ये भौमासुर और नरकासुर इसने अपना नाम लिखा और इसने एक टापू बनाया था। और अलग अलग लोगों से सुंदरी जो कन्याएं थी, विवाह के योग्य थी, उनको उठा के ले आया था। उन्हें कहा कि एक 16,100 और उन सबको डेट दे दी थी कि इस डेट तक तुमसे विवाह करूंगा। तो सब भगवान से प्रार्थना करती थी। और आप जानते हैं, और मूर नामक राक्षस को वहां की सुरक्षा में लगाया। कई परकोटे थे वहां के, एक गैस की 4 दीवारें बनाई थी, एक विद्युत की, इलेक्ट्रिसिटी की, और अलग अलग परकोटे थे। भगवान गरुड़ पे बैठ के गए और भगवान ने सब जो उनके दुर्ग का भेदन किया। उसके बाद में जब नरकासुर से भगवान का युद्ध हुआ, युद्ध होते समय आप जानते हैं कि पृथ्वी मैया का पुत्र था, इसलिए पृथ्वी मैया ने भगवान से वरदान लिया था कि क्योंकि भविष्यवाणी उसके जन्म के समय हो गई थी कि ये भगवान के हाथों मारा जाएगा। तो पृथ्वी मैया ने भगवान नारायण से कहा कि आप इसको क्यों मारेंगे मेरे बेटे को? भगवान ने कहा मेरा पुत्र है, मैं क्यों मारूंगा? तो उन्होंने कहा, पृथ्वी मैया ने कहा आप इसको मारिएगा नहीं। तो भगवान ने कहा देखो मैं पिता हूं, मैं क्यों मारूंगा, लेकिन अगर तुम कभी कह दोगी तो मैं मार दूंगा। तो भगवान ने भी कौन से स्वरूप में, कौन से अवतार में भगवान प्रकट हुए? उस समय कृष्णावतार में भगवान प्रकट हो गए। और सत्यभामा जी ने भी अवतार लिया, तो किनका अवतार थी? भूमि का, पृथ्वी का। और जब युद्ध होने लगा भौमासुर से, तो सत्यभामा जी ने देखा भगवान युद्ध करते करते थक गए। तो गरुड़ पे बैठे हुए सत्यभामा जी ने भगवान से कह दिया, आप प्रतीक्षा किस बात की करते हैं? आप इसको मारते क्यों नहीं? मार दीजिए। भगवान ने पूछा सच में मार दूं इसको? तो उन्होंने कहा तुम कह रही हो ना? तो उन्होंने कहा हाँ मैं कह रही हूँ। तो भगवान ने तत्काल सुदर्शन का आह्वान किया और भौमासुर का गोविंदाय नमो नमः और पधरा दिया। जैसे ही भौमासुर का वध हुआ, पृथ्वी मैया प्रकट हो गई। बोले प्रभु आपने वरदान दिया था कि आप मारेंगे नहीं,
तो बोले देवी, जब आपने कहा था कि मैंने कहा था जब आप कह देंगी तो मैं इसका वध कर दूंगा। तो बोले मैंने कहा ही नहीं। उन्होंने बोला देखिए सत्यभामा जी के स्वरूप में, जैसे मैं आज इस रूप में हूँ और सत्यभामा जी के रूप में आप ही मेरे पास प्रकट हैं, और इन्होंने मुझे कहा इसका वध कर दीजिए। आप जानते हैं उस समय 16,100 जिनको बंदी बना के रखा था, और उन राजकन्याएं थी और अलग अलग लोगों से, और वो जो युवतियां और भगवान की प्रतीक्षा में थी, अनुष्ठानरत थी। सत्यभामा जी ने सबका उद्धार करवाया, और सत्यभामा जी ने ये कहा, जब सबने ये कहा कि अब हम एक असुर के यहाँ रह नहीं है, हमें संसार में स्वीकार कोई नहीं करेगा, कोई नहीं मानेगा कि हम पवित्र हैं, एक राक्षस के यहाँ रही इतने दिन, तो हमें कौन स्वीकार करेगा। तो इससे हमें अपने प्राणों की आहुति दे देनी चाहिए, प्राणोत्सर्ग कर देना चाहिए। तब सत्यभामा जी ने कहा ऐसा क्यों कहती हो, और चिंता मत करो, तुम सबको जिनको कोई स्वीकार नहीं करता उनको श्री कृष्ण स्वीकार करते हैं। तो मैं कहती हूँ आज से तुम्हें ये अंगीकार करेंगे, तुम्हें स्वीकार करेंगे। और बड़े ही अधिकार से सत्यभामा जी ने भगवान से कहा कि इनका पाणी ग्रहण आप कीजिए, इन्हें स्वीकार कीजिए। तो इन सब भगवान की 16,108 रानियां कहते हैं ना, 8 पट रानियां हैं, 8 विवाह हुए हैं भगवान के। 16,100 तो सत्यभामा जी की कृपा से पहुंच गए। तो ये 16,100 उस समय यही भौमासुर था जिसने देवताओं से बहुत सारी उनकी निधियां छीन ली थी, कल्प वृक्ष तक छीन के ले गया था, और देवताओं की माता अदिति के कुंडल छीन लिए थे। देवताओं की माता भगवान की माता रही है एक अवतार में। जब भगवान वामन बने तो देव माता अदिति के बेटे बने थे। तो और इंद्र के छोटे भाई उपेंद्र बने, भगवान वामन छोटे भाई बने। तो अब भगवान ने द्वारका में जब अवतार लिया, सारे देवता शिकायत करने नरकासुर की आए कि देव माता अदिति के कुंडल ले गया वो। तब भगवान ने कहा कि इस भौमासुर का वध करना पड़ेगा, क्योंकि हमारी माता के कुंडल तक इसके हाथ पहुंच गए, तो भगवान की माता हुई। अब देवताओं को भगवान ने सारी वस्तुएं वापस कर दी, और भगवान ने जब देखा कि सब देव अब निश्चिंत हो गए, तो देवताओं ने भगवान को न्योता दिया। इंद्र ने, इंद्राणी ने और भगवान को ये न्योता दिया कि आप स्वर्ग आइए और हमें अपने स्वागत का अवसर दीजिए। तो भगवान किसको साथ लेके जाते हैं? सत्यभामा जी को साथ लेके जाते हैं। और भगवान गरुड़ पे बैठ के जब स्वर्ग पहुंचते हैं, तो स्वर्ग की महारानी इंद्राणी के मन में क्या था? इंद्र की पत्नी थी। देखो माताओं के पास में जो बहुत और अच्छे ऐश्वर्य और धन की प्राप्ति होती है, या कोई बहुत अच्छी वस्तु की प्राप्ति होती है, जब तक 20, 25, 50 लोगों को पता न लगे, तब तक उनको ये लगता है कि इस चीज के लाने का कोई अर्थ नहीं है। आप घर में बड़ा टीवी लाए हैं, तो आपके पास पड़ोसियों को पता न लगे कि आप इतना बड़ा टीवी लाए हैं, तब तक एक संत भी सुना रहे थे, और अक्सर मैं भी कहता रहता हूँ, एक मैया ने, एक स्त्री ने, और नए नए और हीरो जड़ित कंगन, वो कंगन खरीदे, और उसमें बहुत सारी चूड़ियाँ, सब में हीरे लगे थे। तो सुबह से लेके शाम तक सब जगह घूम ली, किसी ने देखा नहीं। उसने अपने घर में आग लगा दी। अब घर में आग लगी तो लोग इकट्ठा हो गए, तो उसने हाथ ऊपर करके कहा वो आग लग गई, आग लग गई, कोई बचाओ बचाओ। तो पड़ोसन ने देखा और उसने कहा अरे बहन, इतने चमकीले आग की रोशनी में वो कंगन चमक रहे थे, उसके हीरे। तो उन्होंने कहा इतने सुंदर कंगन कहाँ से लाई, कब लाई? उसने बोला कमबख्त, अगर ये पहले बोल देती तो मेरे घर में आग लगने से बच जाती। तो ये वाली बात तो इंद्राणी के मन में था कि मैं श्री कृष्ण की पत्नी सत्यभामा जी को और दिखाना चाहती हूँ कि स्वर्ग का ऐश्वर्य क्या होता है, हमारा स्वर्ग है कैसा। उन्होंने भगवान की द्वारिका नहीं देखी थी,
स्वर्ग जब देखने गए तो उन्होंने कहा देखो ऐसा फील करेंगी मेरे स्वर्ग में इतने इतने सुंदर आभूषण और ये सब देखेंगी तो मैं उन्हें गिफ्ट दूंगी, दिखाऊंगी। तो ऐसा दिखावा करने का मन में था। सत्यभामा जी जब स्वर्ग में गई तो इंद्राणी के महल में जब पहुंची, इंद्राणी ने बड़ा स्वागत किया, इंद्र वगैरह भगवान का स्वागत करने लगे, अपनी सभा में बिठाया ऐसे। तो उस समय सत्यभामा जी उनके पास गई ना, तो ऐसे गई जैसे कोई नौकरानी के घर में मकान मालकिन जाती हो, जैसे कोई उसकी स्वामिनी जिसका बहुत बड़ी कोठी है, बड़ा बंगला है, और वो किसी साधारण कुटिया में आती है अपनी नौकरानी से मिलने। तो ऐसे सत्यभामा जी गई और बिल्कुल ऐसे दिखाया इतना बड़ा घर है, ऐसा कुछ भी कोई खास वो नहीं, जैसे माता कहते हैं हाँ ये कितनी बढ़िया चीज है, कितनी बढ़िया वस्तु, ऐसे से सत्यभामा जी ने कोई एक्सप्रेशन ऐसा नहीं दिया, ऐसे देख रही थी अच्छा अच्छा जैसे कोई बड़ा एहसान करके आई हो उनके यहाँ। और सत्यभामा जी आके खुद ही सिंहासन पे बैठ गई। इंद्राणी को इतना बुरा लगा कि एक मानवी होके, मनुष्य स्त्री होके इतना एटीट्यूड, उन्हें बड़ा बुरा लगा। तो इंद्राणी की दासियों ने कल्प वृक्ष, जिसको पारिजात वृक्ष कहते हैं, पारिजात, उसके पुष्प लाके सत्यभामा जी को दिए। तो इंद्राणी ने बीच में झिड़क दिया अपनी दासियों को, एक कह दिया कि तुम्हें पता नहीं है ये एक मनुष्य है, मनुष्यों के यहाँ कल्प वृक्ष के पुष्प नहीं दिए जाते, ऐसी बात कही। और जैसे ही कहा, सत्यभामा जी ने कहा ठीक है हमने बहुत, अब हमारे जाने का समय हो रहा है, हमें इतना ही टाइम था। और कह के सत्यभामा जी निकल गई और जिस सभा में भगवान थे वहां पहुंच गई। भगवान से कहा चलिए अब अपने लोग चलते हैं। अभी स्वागत समारोह पूरा हुआ ही नहीं। एक शादी में एक माता जी 4 उनके बीच में बैठी थी अपनी सखियों में, और उनके पतिदेव 20-25 लोगों के बीच में मीटिंग कर रहे थे। लेकिन माता जी गई, राघव प्रभु ऐसे उन्होंने इस तरह से जाके अपने पति को कहा सुनो जी, उन्होंने जैसे नजर मिली तो उन्होंने इशारा किया, ऐसे ऐसे इशारा किया। तो पतिदेव बात कर रहे थे, बातों में इतने बिजी थे, इतने मशगूल थे, इतना आनंद आ रहा था, तो वो झुंझलाते हुए गए अपनी पत्नी के पास, पूछे क्या है, बात कर रहा था वहां पे, क्यों बुलाया? तो बस कुछ नहीं, यूं ही। तो यूं ही क्यों बुलाया? नहीं बस इस उंगली की ताकत चेक कर रही थी। इशारा करते ही खींचे चले आए। तो भगवान की पत्नी ने भगवान से कहा, सोचो, सत्यभामा जी ने कहा चलिए हम चलते हैं। तो भगवान ने भी न पूछा न ताछा, कुछ नहीं, अच्छा चलते हैं। इंद्र को और सबको सब विदाई देने आए, लेकिन इंद्र को लगा कुछ गड़बड़ हुई है। वो गड़बड़ क्या हुई है वो हम कल सुनेंगे। शिलाड़ लीला की भक्तवत्सल भगवान की। देखो भगवान के जो उत्सव होते हैं उनमें भगवान की लीलाएं सुनी जाती है, सुनाई जाती है, वही सारी चीजें हैं। तुलसी टीका और पाणी ग्रहण भगवान परसों करेंगे, तो कल कुछ